वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी एवं वन रक्षक परीक्षा 2023 में साथियों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 6 मई 2023 सभी शिफ्ट से पूछे गए क्वेश्चन आंसर और सारे ही प्रश्न हमारे बिल्कुल ऑथेंटिक हैं और हम डेली आपके लिए एग्जाम एनालिसिस बना रहे हैं, चाहे वो किसी भी डेट का हो। तो अगर आपको चैनल से जुड़ना है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम एनालिसिस चलेगा हम यहाँ पर आपको डेली एग्जाम एनालिसिस देने वाले हैं। तो चलिए हम 6 मई का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम एनालिसिस शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। साथ ही सभी वीडियो को देखें आप पहले तो, और वीडियो को पूरा देखें क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट भी हो रहे हैं। 6 मई को भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, तो इसलिए आप सारे वीडियो देखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आपसे पहला साथियों पूछा गया 6 को कि रक्त का रंग लाल हमें क्यों दिखाई देता है। जो हमारा ब्लड होता है उसका रंग हमें लाल क्यों दिखाई देता है, तो हमें दिखा देता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है उसके कारण हमें हमारी ब्लड या खून का कलर क्या दिखाता है, वो लाल टाइप का दिखाई देता है। तो प्रश्न है कि रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साथियों ईंधन गैस कौन सी है। क्या है प्रश्न कि ईंधन गैस कौन सी है, तो साथियों वो हमारी मीथेन और प्रोपेन है, जो कि क्या है, एक ईंधन गैस है। तो ये प्रश्न इस प्रकार से भी आया था कि प्राकृतिक गैस कौन सी है, तो वो प्राकृतिक गैस कौन सी है, तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा ईंधन गैस। और ईंधन गैस कौन सी होती है, तो मीथेन और प्रोपेन, दोनों मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न पूछा गया सड़े हुए जीवित पदार्थ क्या कहलाते हैं। क्या है प्रश्न कि जो सड़े हुए जीवित पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कवक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कवक कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट साथियों हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया आपसे भाप इंजन का निर्माण किसने किया था। किसका? जो हमारा भाप का इंजन होता है इसका निर्माण किसने किया था, तो वो क्या था, जेम्स वॉट ने। किसने? जेम्स वॉट ने। और ये प्रश्न रिपीटेड है। क्या है? रिपीटेड है। ये आपसे 30 मई के दिन भी पूछा गया था। 30 मई को जो हमारा वन रक्षक जल प्रहरी का शिफ्ट हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था कि भाप का इंजन का निर्माण किसने किया था, तो वो जेम्स वॉट ने किया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है सुनीता विलियमसन का संबंध किससे है। तो साथियों सुनीता विलियमसन क्या है, एक अंतरिक्ष यात्री है। क्या है? एक अंतरिक्ष यात्री थी ये, और ये यूएसए से बिलोंग करती थी, मतलब भारतीय मूल की थी लेकिन यूएसए में शिफ्ट हो गई थी। तो सुनीता विलियम्स का संबंध किससे है, तो वह अंतरिक्ष यात्री से। ऐसी हमारी एक और भी है कल्पना चावला, वो भी भारतीय मूल की थी और बाद में उनका यूएस में शिफ्ट हो गई थी, तो वो भी एक अंतरिक्ष यात्री थी। फिर अगला प्रश्न है हमारा इनमें से किस वंश की राजधानी कन्नौज रही थी। क्या है प्रश्न कि वह कौन सा वंश है जिसकी राजधानी कन्नौज रही थी, तो वो थी हमारी गुर्जर प्रतिहार वंश। कौन सा? गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसकी राजधानी कौन सी रही थी, कन्नौज रही थी, गुर्जर प्रतिहार वंश। अगला प्रश्न पूछा गया मध्य प्रदेश बजट 2023-2024 के लिए कितना होने वाला है। तो जो हमारा एमपी का आगामी बजट है, ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न था, वो कितने रुपयों का रहने वाला है। तो साथियों जो हमारा एमपी का बजट 2023 और 24 के लिए रहने वाला है वो है 2,81,554 करोड़ रुपए का। फिर से मैं रिपीट कर दूं कि मध्य प्रदेश का बजट 2023-24 के लिए 2,81,554 करोड़ रुपए का रहने वाला है। यह करंट अफेयर्स का प्रश्न था आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। साथियों नेक्स्ट हमारा साइंस का क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया है। क्या प्रश्न कि जो हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसका आविष्कार किसने किया है, तो वो क्या है, मोस्ले ने। किसने? मोस्ले। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला फिर साइंस का क्वेश्चन है हमारा कि नियत ताप और दाब पर गैस के अणुओं की संख्या समान होती है, नियम किसने दिया। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, नियत ताप और दाब पर गैस के अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम किसने दिया है, तो यह नियम दिया है एवोगाड्रो ने। किसने? एवोगाड्रो ने यह नियम दिया है। बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोयले का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है। साथियों आपको बताओ कोयला जो हमारा मेनली 4 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट होता है, फिर बिटुमिनस होता है, लिग्नाइट होता है और पीट होता है। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो प्रश्न क्या है हमारा कि कोयले का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, तो होता है एंथ्रेसाइट। क्या होता है? एंथ्रेसाइट। और भारत में सिर्फ एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला हमारी जो जे के यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर यूटी वहीं पर पाया जाता है, एंथ्रेसाइट प्रकार का कोयला। तो कोयले का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा हमारा? एंथ्रेसाइट। बाकी 4 टाइप आप याद रखें, कभी ऐसा प्रश्न में आ जाए कि कोयले के कितने रूप होते हैं, 4 होते हैं हमारे, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चलिए नेक्स्ट फिर हमारा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है एक और, जो आगामी हमारे स्पोर्ट्स से और उनका आयोजन कहाँ पर होने वाला है। कुछ इस प्रकार प्रश्न है कि 2024 अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है। क्या है? जो हमारा 2024 में अंडर 19 वर्ल्ड मेंस होगा T20, उसकी मेजबानी कौन करेगा, तो वो करेगा हमारा पड़ोसी श्रीलंका देश। कौन सा करेगा? श्रीलंका। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर साथियों अभी MPGK से क्वेश्चन पूछा गया कि आमिर खान किस घराने से संबंधित है। ये दोस्तों बॉलीवुड वाले आमिर खान ना समझे, दूसरे आमिर खान है। तो आमिर खान किस घराने से संबंधित हैं, ये हमारा MPGK का क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथियों ये इंदौर घराने से जुड़े हुए हैं। कहाँ से? इंदौर घराने से जुड़े हुए हैं। और पूरे भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वो भी हमारा इंदौर ही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शतरंज के खिलाड़ी हैं। क्या प्रश्न है, इनमें से कौन शतरंज के खिलाड़ी है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, अलग अलग प्लेयर्स के नाम दिए होंगे और एक इनका दिया हुआ कि इनमें से कौन शतरंज के खिलाड़ी हैं। तो वो है हमारे विश्वनाथ आनंद। कौन है? विश्वनाथ आनंद। तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। ऐसा ही साथियों एक और प्रश्न पूछा गया आपसे कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है। वो मैं स्लाइड में लिखना भूल गया हूँ। तो जो हमारे सुनील छेत्री है उनका संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध है हमारे फुटबॉल से। किससे? फुटबॉल से। एक और प्रश्न आपसे पूछा गया है, वो भी स्लाइड पूरी एड करना रह गई, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वो है हमारे शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। ये क्वेश्चन भी आप ऐड कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रस्तावना में समानता शब्द कहाँ से लिया गया है। कौन सा शब्द? जो हमारी प्रस्तावना है इसका समानता शब्द कहाँ से लिया गया है, तो हमने लिया है फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से। और टोटल हमने फ्रांस से इसमें टोटल 3 शब्द लिए। कितने? 3 शब्द लिए हैं, उसमें से एक समानता है जो कि हमने फ्रांस से लिया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मांडू के महल और मंदिरों में किस प्रकार की शैली देखने को मिलती है, तो जिसको हम सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं मांडू को, और जो धार जिले में हमारे, तो सिटी ऑफ जॉय मांडू के महल और मंदिरों में किस प्रकार की शैली देखने को मिलती है। तो साथियों यहाँ का जो आर्किटेक्ट है वो बिल्कुल मिक्स टाइप का देखने को मिलता है, जिसमें हमारा इंडो, इस्लामिक और अफगान तीनों ही प्रकार की शैलियाँ मिलती हैं। तो इंडो, इस्लामिक और अफगान तीनों यहाँ पर शैलियाँ आपको देखने को मिल जाएगी मांडू के महल और मंदिरों में। अच्छा, मांडू का मंदिर, सबसे फेमस मंदिर कौन सा है, तो वो है साथियों नीलकंठेश्वर महादेव। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है कि नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो हमारे मांडू में ही स्थित है। और अगर मांडू के हम महलों की बात करें तो सबसे फेमस हमारा एक तो रानी रूपमती का महल, दूसरा हो जाएगा हमारा जहाज महल जो कि जहाज के शेप का थोड़ा बना हुआ है। फिर साथियों हमारा एक और महल है यहाँ पर हिंडोला महल। तो ये काफ़ी फेमस है। और मंदिर की हमने आपको बता ही दिया, नीलकंठेश्वर महादेव। और मांडू को क्या बोलते हैं, तो मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं। तो साथियों ये 6 जून के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जीके के, जो मैंने आपको बता दी, जीके प्लस जीएस। इसके साथ अगर मैं आपको हिंदी के बारे में बताऊं तो हिंदी में सभी प्रकार से मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे समाज से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, संधि विच्छेद से भी आ रहे हैं, हमारे रस भी आ रहे हैं, अलंकार भी आ रहे हैं। यानी हिंदी का क्वेश्चन जो सिलेबस है वो उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा मिक्स टाइप का आ रहा है, कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर इंग्लिश की बात करें तो सब ज़्यादा इंग्लिश में क्वेश्चन आ रहे हैं PQRS वाले। कौन सा वाले? PQRS वाले क्वेश्चंस इंग्लिश में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। गणित में आपको बताऊं तो मैं सिंप्लीफिकेशन और सभी का मतलब मिक्स लेवल ही आ रहा है, कोई बिल्कुल, या यूँ कहें अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूँ तो पैटर्न के आधार पर ही आपका एग्जाम लिया जा रहा है। सभी विषयों के 25-25 प्रश्न आते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट रहता है। फिर कोई भी चैप्टर एक ऐसा नहीं जिससे 8 से 10 प्रश्न उठा लेते हैं, बिल्कुल हर चैप्टर से 1 या 2 प्रश्न ही परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। यानी कि आपका एग्जाम कुल मिलाकर पूरी तरह पैटर्न पर हो रहा है। खाली इंग्लिश में ऐसा है कि आपके PQRS से 5 से 6 क्वेश्चन डेली पूछे जा रहे हैं। और इस एक और बात बता दूं, MPGK का वेटेज इस बार कम है। जैसे हमारे पटवारी में MPGK अच्छा पूछा जा रहा था, वन रक्षक और जेल प्रहरी में थोड़ा MPGK कम पूछ रहे हैं। तो साथियों ये हमारा 6 जून का इंपॉर्टेंट एग्जाम एनालिसिस था। आशा करता हूँ आपने वीडियो पूरा देखा होगा। चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम चलेगा हम डेली आपके लिए एग्जाम एनालिसिस लेकर आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद।